वेक्टर कुछ हेडिंग डलवाई थी क्लोनिंग? नहीं सर, हेडिंग नहीं थी। हेडिंग नहीं थी। अच्छा, तो हमें क्लोनिंग वेक्टर पढ़ना होगा। अच्छा, नेक्स्ट है क्लोनिंग वेक्टर। सर प्लाज्मिड तक तो हो गया था। प्लाज्मिड हो गया था? प्लाज्मिड बता दिया था? यस सर, क्लोनिंग वेक्टर भी हो गया था। तो अच्छा, ये हो गया। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन और आईसी बता देता? बता देते क्या प्लाज्मिड? सर लास्ट आपने जो बताया था वो था हमने स्टेप्स लिखे थे प्रोसेसरी आर डीएनए टेक्नोलॉजी के। हाँ ठीक है। और ये क्लोनिंग वेक्टर ये बताया था क्या कि मैंने डायग्राम आपको दिखा? देखो मैं डायग्राम दिखाता हूँ, बताना। यस सर, वो डायग्राम दिखा दिया था सर। डायग्राम दिखा दिया था और ये लिखवा भी दिया था क्या? यस सर, वो भी लिखवा दिया था। क्लोनिंग वेक्टर्स ऑफ मार्कर क्या होते हैं और आईसी क्या होती है लिखवा दिया था? यस सर, लिखवा दिया था। हाँ हाँ, तो फिर वेक्टर में पढ़ा चुका हूँ, है ना। मैं आपको क्लोनिंग वेक्टर पढ़ा चुका हूँ उसको, ठीक है। और ये कंपीटेंट होस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, वो बायोलिस्टिक। यस सर, ये भी हो गया है, ये भी हो गया है कॉम्पिटेंट ट्रांसफॉर्मेशन विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अच्छा ओके, ये भी लिखवा दिया प्रोसेस। अच्छा, ये भी लिखवा, हाँ सही तो कह रहे हो, ये भी लिखवा दिया था ना। अच्छा, वो मैंने वो फ्लो डायग्राम लिखवा दिया था ना, फ्लो चार्ट। हाँ सर, वो फ्लो डायग्राम था। राइट। हाँ, तो फिर काफी पढ़ा दिया फिर तो। आगे तुम लोग कहीं ऐसा ना हो कि वो तुमसे जो बैच आगे था तुम लोग उससे आगे हो जाओ। मुझे मतलब तुम्हारे पेज से ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे तो उसकी छुट्टी दे दीजिए क्लासेस में सर, अगर कुछ ज्यादा आगे हो जाए तो छुट्टी दे दीजिए, कोई ना। उनकी तुम्हारे उनके क्लासेस में डिफरेंस था। 3 क्लास का डिफरेंस था, अभी तो बस एक ही क्लास का डिफरेंस बचा है और वो भी थोड़ा थोड़ा गैप फिल होता जा रहा है। प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी सर एक क्लास की फिर वो छुट्टी दे दीजिए, हो गया खत्म। क्या आसान। नहीं, इसका बेनिफिट होता है ना, मैं उन लोगों का असाइनमेंट पहले बना देता हूँ, ठीक है ना। वो सेम असाइनमेंट तुम्हारे भी काम आ जाते हैं, ऐसा है। ओके सर। दोनों के असाइनमेंट एक साथ बना देता हूँ। और सेम चीज पढ़ाने में थोड़ी सी बोरिंग फील होता है, 2 बार पढ़ाना पड़ता है कॉन्जिक्यूटिव। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। अरे तो बचा क्या इसमें? मैंने फिर आपको ये बोला, हाँ यार मेरा भी दिमाग खराब है। क्लोनिंग तो उनको पढ़ाना है, क्लोनिंग उन लोगों को पढ़ाना है और वो तुमसे पीछे है। क्लोनिंग उनको पढ़ाना है और तुम आगे हो। और तुम लोगों को तो सिर्फ बायो रिएक्टर, यार मैंने हेडिंग डलवाई थी, ऐसे नहीं बोलो कि हेडिंग नहीं डलवाई थी। हेडिंग डलवाई थी मैंने, बायो रिएक्टर पढ़ाऊंगा। नहीं देखो सर, नहीं दिखाई थी पक्का? नहीं सर। ठीक है भाई, इंडिया में मेजोरिटी विन करती है हमेशा, है। यस सर। तुम सब एक साथ हाँ बोलोगे तो फिर मुझे मानना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो बायो रिएक्टर अपन बताते हैं सिंपल, और बायो रिएक्टर खत्म करके नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट कौन से शुरू करेंगे? नेक्स्ट इसी के आगे वाला बायोटेक वाला, ये तो था टूल्स एंड टेक्निक्स वाला पार्ट, और नेक्स्ट वाला इसका इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट है, जैसे मैंने आपको बताया था वो इंसुलिन वाला जो बताया था, वो इसका पार्ट है। ओके सर। बायोटेक्नोलॉजी, रिएक्टर का डायग्राम याद रखना, बोर्ड में जरूर पूछा जाता है, 3 मार्क्स में आता है, ठीक है। तो रिएक्टर का डायग्राम जरूर एकदम बिल्कुल दिमाग में रखना, ये पूछा जाता है 3 मार्क का क्वेश्चन। सर हेडिंग क्या देनी थी? बायोवेक्टर्स। हाँ, बायो रिएक्टर्स हेडिंग होगी। ठीक, ये देखो, ये बायो रिएक्टर है ना। तो अब देखो बायो रिएक्टर पे क्या है कि बायो रिएक्टर होते क्या, समझो। तो जैसे मैंने ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया तो बना लिया जिसमें आइजीन पड़ा हुआ है, अब वो बैक्टीरिया तय है कि इंसुलिन बनाए। लेकिन मैंने ट्रांसजेनिक कितने बैक्टीरिया, 100 200 बैक्टीरिया, 100 200 1000 10,000 1,00,000 बैक्टीरिया, मतलब 1 ग्राम बैक्टीरिया बनाया होगा। लाखों बैक्टीरिया मिलकर 1 ग्राम का कंटेंट बनेगा। लेकिन भाई साहब इंसुलिन तो मेरे को बहुत सारी बनानी है, टनों में बनानी है, मैं क्या करूंगा? तो मेरे पास एक ही तरीका है कि वो बैक्टीरिया बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करें
और जितनी तेज से वो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेंगे उतनी तेज से वो इंसुलिन बनाएंगे। प्लस बैक्टीरिया को इंसुलिन बनाने के लिए न्यूट्रिएंट चाहिए होगा, तो मैं बैक्टीरिया को रिप्लिकेट भी करवाऊं और साथ में उसको न्यूट्रिएंट भी प्रोवाइड। तो उसके लिए एक अरेंजमेंट है, एक मशीन बनाई गई जिसको हम बायोरिएक्टर बोलते हैं। अब देखो, बायोरिएक्टर ये क्लोज चैम्बर होता है ना। अब ये जो क्लोज चैम्बर होता है, इस क्लोज चैम्बर में हम यहां से मीडियम पास करते हैं। मीडियम क्या है? ये न्यूट्रिएंट मीडियम है ना। तो किसके लिए न्यूट्रिएंट मीडियम है? ये न्यूट्रिएंट मीडियम है बैक्टीरिया के लिए, न्यूट्रिएंट मीडियम। तो यहां से हम अब क्या करते हैं, ये फीडिंग पंप है, इससे हेल्प से पंप इन करते हैं। प्लस साथ में यहाँ पर ये जो मीडियम होता है, इसमें हम क्या करते हैं कि इसको वायरल फ्री, बैक्टीरियल फ्री, किसी भी तरह का कोई पैथोजन ना पाया जाए, ये भी हमें ध्यान में रखना होता है। तो हम इसको स्टेराइल बना के रखते हैं, तो इस मीडियम को स्टेराइल मीडियम बना के रखते हैं, जिससे इसमें किसी तरह का पैथोजन ना जाए। ऊपर क्या होता है, यहाँ से एयर पास की जाती है, और एयर भी ऐसे फिल्टर करके जाती है कि इसमें कोई भी पैथोजन है ना जाने पाए। तो दिस इज स्टेराइल एयर, यहाँ से पास करते हैं स्टेराइल, जिसमें कोई पैथोजन नहीं होना चाहिए। तो ये एयर जाती है और यहाँ से नीचे से एयर के बबल्स ऊपर की तरफ जाते हैं। पूरे में एयरेशन हो जाए, इसके लिए हम यहाँ पे एक मोटर लगा के रखते हैं। नीचे ये एक मोटर से एक रॉड आता है, जिसको हम एजिटेशन सिस्टम बोलते हैं। एजिटेशन सिस्टम क्या करता है? एजिटेट करता है, मतलब इसको हिलाता रहता है ना। जैसे देखा होगा ना वो क्या बोलते हैं, वो बनाने वाले, लस्सी वगैरह बनाने वाले, इसमें इस तरह का मोटर उल्टा डाल देते हैं, वो एजिटेटर। तो एजिटेटर क्या करता है? चारों तरफ न्यूट्रिएंट को मिक्स करता रहता है ना। यहाँ पर ये सेंसर लगे होते हैं। सेंसर क्या मेंटेन करके रखते हैं? ये इसका पीएच मेंटेन करके रखते हैं, बहुत जरूरी है बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए, रेप्लिकेट करने के लिए। टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट मीडियम मेंटेन करके रखते हैं, न्यूट्रिएंट कम ना होने पाए। तो ये सब सेंसर हमें बताते रहते हैं। ये थर्मल जैकेट होती है जो कि टेम्परेचर को चेंज नहीं होने देती। और ये रिएक्टर टैंक होता है, इसके अंदर लगातार ये घूमता रहता है। बैक्टीरिया बहुत तेजी से बनते हैं, और बैक्टीरिया बहुत तेजी से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट पा करके बहुत तेज से बैक्टीरिया रेप्लिकेट करते हैं। और बैक्टीरिया बहुत रेप्लिकेट करते हैं और बहुत सारा वो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाते हैं, फॉर सेक ऑफ एग्जांपल इंसुलिन बनाते हैं। अब हम क्या करते हैं, ये नीचे की तरफ से यहाँ पे इससे लगातार थोड़ा थोड़ा मटेरियल यहाँ से सप्लाई हो रहा है, यहाँ से निकलता जा रहा है, इस इफ्लुएंट को निकाल ले। ये पूरी प्रोसेस बायोरिएक्टर होती है। अब इस इफ्लुएंट में क्या निकला, इस इफ्लुएंट में लिक्विड में क्या है, हमने क्या चीज है, इस इफ्लुएंट के लिक्विड में इंसुलिन है। तो इंसुलिन क्या हुआ, मतलब बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, दिस इज बायोकेमिकल प्रोडक्ट। इस बायोकेमिकल प्रोडक्ट को हम लोग क्या करते हैं, इसको प्यूरिफाई करते हैं। प्यूरिफाई करने के बाद भाई हमने इफ्लुएंट, बाकी मीडियम अलग कर दिया, बैक्टीरिया अलग कर दिया, इंसुलिन अलग कर लिया, प्यूरिफाई कर लिया। प्यूरिफाई करने के बाद हम क्या करते हैं, पैकिंग करते हैं। हमने क्या किया, इंजेक्शन में पैक किया, और उसके बाद फिर ऊपर से रैपर वगैरह लगा के पैकेट कर दिया। पैकिंग करके हम इसकी मार्केटिंग करते हैं, मार्केट में बेच दिया कि जो लोग बीमार लोग हों भाई इसको खरीदें और यूज करें। ये जो प्रोसेस थी, कहाँ से, बायोकेमिकल प्रोसेस से यहाँ से लेकर के यहाँ तक की प्रोसेस, इस प्रोसेस को हम लोग डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस कहते हैं। क्या करते हैं, दिस इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। तो डाउन स्ट्रीमिंग कोई प्रोसेस नहीं है, ये इसकी मार्केटिंग करने की प्रोसेस, और ये आपका बायोरिएक्टर। बोलो समझ आया? यस सर। तो बेसिकली ये फर्मेंटर टैंक की तरह है सर, वो बैक्टीरिया को बनाते रहता हाँ, बैक्टीरिया को और ऐसा बैक्टीरिया इंसुलिन बनाते रहता है। ये बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई करा के और उससे प्रोडक्ट लेने, एक्सट्रैक्ट करने वाला सिस्टम, दैट्स इट। यस और यहाँ पे अब ये दो तरह के टैंक होते हैं। एक होता है कंटिन्यूअस सिस्टम, तो एक तरफ से लिक्विड आ रहा है, दूसरी तरफ से निकलते जा रहा है। दूसरा सिस्टम होता है कि उसको बैच सिस्टम बोलते हैं। तो ये तो हो गया कंटिन्यूअस सिस्टम। तो कंटिन्यूअस सिस्टम में एक तरफ से जा रहा है, लगातार प्रोसेस चलता रहेगा, मतलब ये टैंक ना कभी खाली तो होगा नहीं, है कि नहीं, सप्लाई भी हो रही है, प्रोडक्ट भी निकल रहा है। दूसरा होता है बैच सिस्टम। बैच सिस्टम में क्या करते हैं, हजार हजार 10,000 लीटर के टैंक होते हैं, और एक एक टैंक में बैक्टीरिया डाल दिया, है ना। अल्कोहल बनानी थी हमको, तो हमने क्या किया, अल्कोहल बनानी, ये बियर बनानी थी, तो हमने क्या किया, उसमें वो बार्ले वगैरह जो जो डालना हुआ, राइस की बियर, बार्ले की बियर जिसकी बनानी वो डाल के हमने छोड़ दिया, फर्मेंटेशन हो रहा है। तो अभी हमारे पास 50 टैंक है जिनमें फर्मेंटेशन हो रहा है। वो 50 टैंक, 50 टैंक खाली किए गए, फिर से उभरे गए, उसको हम बैच प्रोसेस बोलते हैं, है ना। इसको कंटिन्यूअस प्रोसेस बोलते हैं। तो रिएक्टर दो तरह के होते हैं, बैच प्रोसेस, दूसरा कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है।
इसका भाई साहब स्क्रीनशॉट ले लो। 3 मार्क्स में डायग्राम पूछा जाता है, सर 2 ये मार्क्स में लेटर भी होते हैं या फिर ड्राइंग? इसको ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके सर। ड्रॉ करने के लिए 3 मार्क्स में आता है, और पूछा जाता है बायोरिएक्टर क्या होते हैं, बस आपको यही लिखाना है। और कई बार 2 मार्क्स में ये भी पूछा जाता है अलग से कि डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस क्या है, वहाँ पे आपको ये लिखना है। ठीक है। तो हाँ, सर एक बार बता दीजिए कि एफ्लुएंट को क्या काम होता? एफ्लुएंट को क्या किया हमने, इसको निकाल लिया। अब एफ्लुएंट में क्या क्या है, इसमें इंसुलिन भी घुला हुआ होगा, इसमें बैक्टीरिया भी होंगे, इसमें न्यूट्रिएंट भी होगा। एफ्लुएंट को हम फिल्टर करते हैं, हम फिल्टर करके सिर्फ इंसुलिन निकाल देते हैं, बाकी चीज को सेपरेट करके दोबारा रिसाइकिल कर देते हैं, है ना। उसको निकाल के एफ्लुएंट को फिर हम प्यूरिफाई करते हैं, प्यूरिफाई करके पैक करते हैं, पैक करके उसको बाजार में बेचते हैं, मार्केटिंग करते हैं उसकी, है ना। तो यहाँ से एफ्लुएंट निकालने से लेकर के बाजार तक ले जाने की प्रोसेस को हमने क्या बोला, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। सो तो इसमें एरेटर क्या काम करता है, मतलब? ऑक्सीजन सप्लाई करेगा, क्योंकि बैक्टीरिया तो एरोबिक में, ये एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, और बैक्टीरिया एरोबिक बैक्टीरिया कब मल्टीप्लाई करेंगे, जब उनको एयर मिलेगी। ओके ओके सर, यस वरना अगर एयर कम पड़ जाएगा तो एनारोबिक मीडियम हो जाएगा, बैक्टीरिया मर जाएंगे। और बताओ, क्लियर सबको? नोट कर लो, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस के नीचे लिखो डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। वंस डाउन हेडिंग डालेंगे, डाउन रिएक्टर में लिख लेना और नीचे डायग्राम बना लेना। ठीक है। डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस, वंस the foreign gene product is synthesized, once the foreign gene product is synthesized, it is collected from bioreactor. It is collected from bioreactor. It is collected from bioreactor and then processed further for, and then processed further for, and processed further for its separation and purification. Its separation and purification. Full stop. Next point है, Order for is processed further for separation and purification. Next point, the purified product is now ready for marketing. Full stop. Next point है, after biosynthetic stage, after biosynthetic stage, Sir, ready for marketing. Full stop. After biosynthetic phase, the collected product, after biosynthetic phase, the collected product, comma, its separation and purification is known as downstreaming process. Is known as downstreaming process. रिएक्टर में बनाने वाली प्रोसेस बायोसिंथेटिक प्रोसेस थी, उसके बाद वाली डाउनस्ट्रीम। तो ये था हमारा पूरा का पूरा बायोटेक्निकल का, बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। किसी को कोई डाउट हो बताओ पहले, फिर आगे बढ़े, बताइए कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट? सर वो क्या था, वंस द फॉरेन क्या था उसके, क्या लिखा वंस द बायोसिंथेटिक प्रोसेस कंप्लीट। ओके सर। नहीं सर, नहीं सर, एज फर्स्ट पॉइंट में वंस द Once डैश the इज सिंथेसाइज्ड। foreign gene product synthesized, ओके सर, ओके। अब देखो भाई, अगला वाला जो चैप्टर है वो इसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। यहाँ तक तो हमने पूरी कहानी पढ़ ली कि कैसे हम लोग जीन्स को सेपरेट करते हैं, है ना, और
क्या हम लोग टूल क्या यूज करते हैं, कट किससे करते हैं, जोड़ते किससे हैं, ट्रांसफर किससे करते हैं, कैसे ट्रांसफर करते हैं, किस में बनाते हैं वगैरह, पूरी कहानी आपने पढ़ ली कि कैसे कैसे काम किया जाए। तो ये जो हमने पार्ट पढ़ा वो जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला पार्ट है ना। अब हमें देखना है कि भाई साहब इसका यूज क्या है, अप्लाइड पार्ट, हम लोग कहाँ कहाँ इसका यूज कर रहे हैं और कैसे कैसे इसका यूज कर रहे हैं, वो वाला पार्ट हमको पढ़ना है। तो नेक्स्ट चैप्टर हेडिंग डालेंगे बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो चलो भाई